में सीकर में ईडी की दस्तक, कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ईडी की कार्रवाई। नवलगढ़ रोड पर स्थित है कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट। पुलिस जवान इंस्टीट्यूट के बाहर तैनात हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर चल रही है सर्वे की कार्रवाई। इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों के अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की जानकारी हमें मिल रही है। सूत्रों के अनुसार गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ा बताया जा रहा है ये इंस्टीट्यूट, जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। अंदर ईडी की कार्रवाई चल रही है, सर्वे चल रहा है। ईडी की दस्तक सीकर में नजर आ रही है। कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ईडी की कार्रवाई जारी है। नवलगढ़ रोड पर स्थित है कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। पुलिस जवान इंस्टीट्यूट के बाहर तैनात हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ का माहौल, बच्चे वहां पर बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर सर्वे की कार्रवाई चल रही है ईडी की। इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों के अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की जानकारी हमें मिली है। तो देखिए एक बार फिर से ईडी की दस्तक राजस्थान में। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जून में ईडी की टीम पहुंची थी। 28 से ज्यादा अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा था, क्योंकि पैसों के लेन देन की शिकायत ईडी को मिली थी। एक बार फिर से राजस्थान में ईडी की दस्तक, इस बार सीकर ईडी की टीम पहुंची है। कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ईडी की कार्रवाई जारी है। हुकुम सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। हुकुम सिंह, इस कार्रवाई को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? दीपिका, मैं बताना चाहूँ इस समय कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ठीक हम बाहर हैं और कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुबह 11 बजे से ईडी की कार्रवाई चल रही है और 3 गाड़ियों के अंदर लगभग 12 लोग कर्मचारी अधिकारी इस समय मौजूद है। अंदर किसी भी विद्यार्थी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और जो बाहर से अंदर जाना चाह रहे हैं वो भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। जो भी कर्मचारी है कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो लोग सब लोग इस समय अंदर हैं। सुबह से 11 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। लगातार इस कार्रवाई के बाद में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे राजस्थान में चर्चा में रहा है। जब तमाम एग्जाम से यहाँ से बच्चे निकलकर अपनी सक्सेस बना रहे थे, उस समय कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट चर्चा में था। बीजेपी के भी निशाने में कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट रहा है। जी बिल्कुल हुकुम सिंह, आप बता रहे हैं कि सुबह 11 बजे से लगातार ये कार्रवाई जारी है और जब ईडी की टीम पहुंची, आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में ईडी की टीम वहां पर पहुंची हुई है, तो किस तरीके का उस समय माहौल था? क्या संचालक भी अभी भीतर ही है कोचिंग के? संचालक इस समय इंस्टीट्यूट के अंदर ही है और ईडी की कार्रवाई होने के बाद में तमाम संचालकों को यहाँ मौजूदगी, ईडी के तमाम अधिकारी, उनसे तमाम कागजात उनसे मंगाकर जांच चल रही है। उसके बाद में और जो विद्यार्थी हैं और पूरे सीकर शहर में ईडी की कार्रवाई के बाद में ये मैसेज गया है कि सीकर शहर जहाँ पिछले दिनों एक इंस्टीट्यूट पे कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी थी और आज ईडी की कार्रवाई कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में है। बिल्कुल हुकुम सिंह, और ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है तो ये काफी कुछ फिर बयां भी कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ तो मिला होगा ईडी की टीम को, तभी वो वहां पर पहुंची है। कहूंगा कि पीछे दिखाए कि सीआरपीएफ के जवान मौजूद है, किसी को भी बाहर से अंदर नहीं दे रहे हैं। लोकल पुलिस के जवान भी आए हैं, सीआरपीएफ के जवान जैसे अंदर से इंस्ट्रक्शन है कि किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। जो लोग अपेक्षित है वो लोग भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं और कार्रवाई है तो कार्रवाई और जो ईडी के इसके कलाम कोचिंग के और जो ठिकाने हैं वहां पर भी कार्रवाई की जानकारी आ रही है कि थोड़ी देर बाद में टीम वहां भी मूव कर सकती है। और जो अंदर जो कार्रवाई जारी है वो लगातार लग रहा है कि अगले एक दिन, आज शाम में नहीं कभी तो कल भी वो कार्रवाई लगातार जारी रह सकती है। ठीक है, लगातार कार्रवाई जारी है। हुकुम सिंह, आप हमारे साथ बने रही है। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान में ईडी की एंट्री हमने देखी और तब भी सवाल उठे थे, लेकिन यहाँ पर सीकर में कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ईडी की कार्रवाई अभी जारी है। क्या भीतर से कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या हमें? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई से पूर्व में आप फ्लैशबैक में जाइए और किरोड़ीलाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाकर अगर देखेंगे तो उनकी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लगभग बजट सत्र से पहले 1-2 बार जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पेपर लीक प्रकरण आया था तो उन्होंने कलाम इंस्टीट्यूट को लेकर लगातार सवालों के घेरे में खड़ा किया था कांग्रेस सरकार को और कांग्रेस सरकार के प्रमुख जनप्रतिनिधियों को। तो जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए थे, उस लिहाज से यहाँ पर ये जो चर्चा जब निकल कर आई तो सबसे पहले सियासी गलियारों में ये बात दौड़ी, लेकिन उस वक्त फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले कयास लगाया और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने
के रिपोर्टर ने मौके पर जाकर यह खबर जब बताई कि इस तरीके से हुआ है तो सियासी गलियारों में एक और चर्चा निकल पड़ी है। चर्चा ये है कि अगली कार्रवाई अब कहां पर होनी है, क्योंकि एक और सूचना मिल रही है कि एक कार्रवाई और कहीं होनी है। उसे लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं कि दूसरी कार्रवाई आखिरकार कहां होनी है, जिसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। किरोड़ीलाल मीणा समर्थक या किरोड़ीलाल मीणा से जुड़े लोग जो है वो यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये पूरा मामला था वो उस वक्त चर्चाओं में लाया गया था। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रमुख नेता जो है वो खामोशी ओढ़े हुए हैं। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा भी इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त चर्चाएं शुरू हो गई है। और चर्चा इस बात को लेकर है कि आगामी दिनों में और भी इस तरीके की कार्रवाइयां होनी है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, पिछले दिनों भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने यही कहा था कि ईडी राजस्थान में प्रवेश करेगी और इस अंदाज से तैयारियां चल रही है कि ईडी बहुत ज्यादा सक्रिय रहेगी और अब ये चीजें दिखाई देने लगी है। हालांकि कल रात को भी ईडी की कार्रवाई को लेकर जबरदस्त खबरें चलती रही, लेकिन उन चीजों को लेकर पुष्टि नहीं हुई। कहा जा रहा था कि ईडी की एक और कार्रवाई हो रही है, लेकिन बाद में कुछ और ही निकला। लेकिन आप ये तय मानकर चलिए कि अब ईडी इस तरीके के जो आरोप सरकार पर लगे हैं या जिनकी शिकायतें सरकार के खिलाफ, विपक्ष के लोगों ने सरकार के खिलाफ जो शिकायतें दी हैं, उन शिकायतों की वास्तविकता जांचते हुए अब ईडी आगामी दिनों में कई जगह छापे मार सकती है। और सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार चलेंगे, क्योंकि सीबीआई और ईडी को लेकर कांग्रेस लगातार उंगलियां उठाती है, तो फिर कांग्रेस की तरफ भी उंगलियां लगातार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश में उठाती है। एसीबी से लेकर एसओजी तक के गलत इस्तेमाल को लेकर आरोप उठाती है। बहरहाल पब्लिक जो है वो ये तय करेगी कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन ये चर्चाएं लगातार बनी रहेगी और चुनाव तक ये तय मानकर चलिए कि राजस्थान की सियासत में इस तरीके की कई खबरें देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, एक बात और यहाँ पर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये कोई एक कार्रवाई नहीं है, एक और कार्रवाई ऐसे ही देखने को मिल सकती है। देखिए, ये एक शुरुआत मैं बता रहा हूँ, दूसरी कड़ी की शुरुआत है। इससे पहले भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर ईडी गुप्त तरीके से अपने लिहाज से चीजें जुटाकर निकल जाती है या जुटाने की कोशिशें करती है, लेकिन चीजें अभी भी बाहर नहीं हुई है। अभी कलाम इंस्टीट्यूट को लेकर बात थी, चीजें सामने है, लेकिन अभी ईडी को लेकर भी इंतजार है। लेकिन यहाँ पर टकटकी लगाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता देख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ मिलने वाला है। और दोनों ही पार्टियों में अगर बात करते हैं तो सियासी तौर पर इतनी ज्यादा द्वेषता नहीं होती, सियासी प्रतिद्वंदिता होती है, शत्रुता होती है, लेकिन सियासत से परे भी दोनों ही पार्टियों के नेता आपस में मिलते भी हैं, चर्चाएं भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, इस तरीके से मजाक के दौर भी चलते हैं। तो चीजें निकलकर तो सामने आती है, कार्रवाइयों से पहले भी ये चीजें चर्चाओं में आ जाती है। ठीक है ऐश्वर्या, और यहाँ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर हमारी नजर भी बने रहेगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे भी बातचीत जारी रहेगी। दिल्ली न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ रही हैं अदिति, क्योंकि इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा को हमने सुना था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई थी, और जिस तरीके से ऐश्वर्या बता रहे हैं कि कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम उन्होंने लिया था और वहीं पर अब ईडी की टीम पहुंची है। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि देखिए, दरअसल ये मामला 1.5 साल पहले का था और जिन आपने राज्यसभा सांसद का नाम लिया किरोड़ी मीणा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके बाद जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, जो जिनका पेपर लीक वाला मामला था, वो स्टूडेंट्स ने ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी। और जब शिकायत दर्ज हुई और आज जो शख्स जो अभी जेल में है, उनसे जब बातचीत हुई और सारी बात निकल कर आई, उसमें कलाम इंस्टीट्यूट का भी नाम एक बार फिर निकल कर आया। यही वजह है कि पिछले 4 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है और लगातार जो है छापेमारी चल रही है, वहां पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ऐसे में ये मसला तो 1.5 साल पहले का था, पेपर लीक के इशू से संबंधित, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ खुलासा जो है किरोड़ी मीणा कर चुके थे। और वहीं सीकर और तमाम उस जगह के इसमें संबंध भी बताए गए थे। ऐसे में जो अभी जो कलाम इंस्टीट्यूट है, वो जिसका लिंक है वो है गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान में। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसको राजनीतिक तरीके से देखा जा रहा है राजस्थान में, खास तौर पे कांग्रेस सर्कल में। लेकिन वहीं ईडी का जो जिस तरह से छापेमारी है, उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि 1.5 साल पहले शिकायत आई थी, शिकायत पर रिव्यू किया गया, तमाम जो दस्तावेज है उसे खंगाले गए, जो जिन लोगों को हिरासत में लिया था उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद जो चीज निकल कर आई है वो यहाँ पर जो है जिसकी वजह से ये चीजें हुई। ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आज जो ये चीजें हुई उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल अदिति, एक बात यहाँ पर और ये देखने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी कह रही हैं गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट बताया जा रहा है, और दूसरा ये कि 1 से 1.5 साल पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन जिस तरीके से इस समय
एंट्री हुई है, इस पर अब जाहिर सी बात है कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आनी बाकी है। हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। हनुमान बेनीवाल जी, क्योंकि इससे पहले भी आपसे चर्चा हुई थी जब ईडी की एंट्री हुई थी राजस्थान में, जून महीने की बात है, लेकिन एक बार फिर से ईडी की एंट्री हुई है, इस बार सीकर में हुई है और कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ईडी का छापा, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, चाहे रीट का हो, सेकंड ग्रेड का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का अभी भर्ती का जो मामला होगा, लगातार जो आरपीएससी के मेंबर पकड़े जा रहे हैं, सीएम के सलाहकार की बीवी पे आरोप लग रहे हैं, सारा सीएमओ संदेह के घेरे में देवाराम का नाम आ रहा है। और लगातार आरएलपी पार्टी भी रीट रद्द कराने को लेके, और ये बड़े प्रदर्शन हमारे आपने देखा होगा बजरी और इसके मामले में हम ईडी जांच की मांग कर रहे थे, और ईडी की एंट्री हुई। और ईडी की एंट्री जो कलाम इंस्टीट्यूट में हुई है, इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की पार्टनरशिप भी सामने आ रही है और सीएम के नजदीकी लोगों की पार्टनरशिप भी इसके अंदर है। तो निश्चित रूप से पेपर लीक का बड़ा खुलासा यहाँ पे हो सकता है। और हम बार बार ये मांग भी कर रहे हैं कि बड़े लोगों के जो नाम आ रहे हैं इनको ईडी पूछताछ के लिए बुलाएं, क्योंकि समय जाता जा रहा है। खाली रेड होने से कुछ नहीं होता, रेड हो जाती है बाद में कुछ भी नहीं होता। हम चाहते हैं रेड भी हो, जैसे आरपीएससी के मेंबर को जैसे पकड़ा और मामले में, लेकिन चेयरमैन को तो नहीं पकड़ा, क्योंकि केंद्र लोक में पेपर तो चेयरमैन के पास रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति कौन है उस पर कार्रवाई हो। आखिर कौन सा कांग्रेस का नेता है, आखिर सीएमओ का नजदीक का कौन सा व्यक्ति है जिनकी कलाम कोचिंग सेंटर में पार्टनरशिप है। जो बातें मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से हमारे पास आ रही है, ये अच्छी कार्रवाई है ईडी की, लेकिन खाली कार्रवाई करके और पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए आरोप प्रत्यारोप से भला नहीं होने वाला। कार्रवाई करके उस अंतिम व्यक्ति तक जाना कि ये पेपर लीक कराने में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, आखिरी व्यक्ति ये होगा। जब ईडी पे भरोसा उठेगा, भरोसा लोगों का बढ़ेगा, नहीं तो ईडी पे भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा। खाली डराने के लिए ईडी की कार्रवाई करो और बाद में कुछ भी मत करो। अच्छा हनुमान बेनीवाल जी, आप कह रहे हैं ईडी पर से भरोसा उठ जाएगा, आपका ईडी पर भरोसा है? क्योंकि हमने देखा है कई बार विपक्ष के निशाने पर ईडी भी रहा है। देखिए, हमें भरोसा इस बात का है कि अपन बार बार हम ये बात करते हैं कि ईडी और सीबीआई की जांच कराओ। जब हम राजस्थान की स्टेट का किसी मामले में जांच करते हैं, हम सब सोचते होते हैं, तो हम कहते हैं भाई ईडी और उसकी जांच कराओ, सीबीआई की। तो अगर वो काम सही करते तो भरोसा रहेगा, और नहीं करते तो भरोसा उठ जाएगा। देखिए, ईडी का दुरुपयोग कांग्रेस के समय में भी हुआ था, ऐसा नहीं कब हुआ। कांग्रेस के समय में ईडी, सीबीआई, राष्ट्रीय शासन ये आम बात थी। और ये लोकसभा के अंदर मैंने बोला भी था 5 दिन पहले कि कोई सी भी सरकार दूध की धुली नहीं है। इमरजेंसी उस समय भी लगी थी और ये देश अभी भी इमरजेंसी की ओर जा रहा है। और बजरी के मामले में हमने ईडी की बात करी, हम जल्दी ईडी दफ्तर का घेराव करके बजरी के बड़े कागज हम ईडी को देंगे। उसमें भी कांग्रेस बीजेपी के बहुत से नेता लपेटे के अंदर आ जाएंगे। कलाम कोचिंग सेंटर की अगर सही जांच होगी तो कांग्रेस के कद्दावर नेता जेलों के अंदर होंगे, ये मैं आपको बता। हनुमान बेनीवाल जी, एक बात और, आपको लग रहा है यहाँ से कुछ बड़ा मिलेगा ईडी को, बड़ा खुलासा होगा आगे? 100% मिलेगा। 100%। और आपको क्यों ऐसा लग रहा है हनुमान जी? मुझे इसलिए लग रहा है कि बच्चे बताते रहते हैं ना कि ये तो जो एक जन भावनाएं होती है ना, उसी हिसाब से काम होता है। जन भावनाएं, जैसे जन भावनाएं कह रही है कि पेपर लीक में बड़े लोगों का हाथ है, सही बात भी है कि अपने अपने लोगों के आसपास के लोगों के, आरपीसी के जितने मेंबर, चेयरमैन, जितने नेता है, आखिर उनके रिश्तेदारी अधिकारी कैसे बढ़ रहे हैं, आम आदमी क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो जन भावना है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी। हनुमान जी, एक बात और, क्योंकि एक सवाल ये भी, वो इसलिए सवाल मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि अगर कांग्रेस से ये पूछा जाए ईडी की अगर एंट्री को लेकर, तो ये कहते हैं कि एसीबी बढ़िया तो काम कर रही है, फिर ईडी की जरूरत क्या है? तो आपको लग रहा है कि एसीबी भी यही काम कर सकती है, लेकिन ईडी की एंट्री को लेकर सवाल कांग्रेस की तरफ से अगर उठाया जाता है तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एसीबी और एसओजी काम करती है, सही बात है, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति तक कभी नहीं पहुंचती। वो सेमीफाइनल खेलती है लास्ट आके, और लास्ट में कौन होता है? वो सीएम का हाथ में होती है सारी चीजें। तो अपने नजदीकी लोग होते हैं, उनको बचा लेते हैं, यही होता है। और क्या, वो स्टेट की एजेंसियां, वो दिल्ली की एजेंसियां, हाँ उनका भी दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, मैं नहीं कह रहा दुरुपयोग नहीं हो रहा। आप देखिए, किसी व्यक्ति की ईडी की कार्रवाई हुई और बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तो फिर उसको कहते हैं वो तो भाई वो पाक साफ हो गया। ये भी नहीं होना चाहिए। ये जनता सारा देख रही है, और इसमें अगर इसमें बड़ी कामयाबी मिलती है तो पेपर लीक की घटनाओं पे अंकुश भी लगेगा, और निश्चित रूप से बड़े कांग्रेस नेता और सीएम के लोग इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से लपेटे के अंदर आ जाएंगे। ठीक है हनुमान बेनीवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे अगर इससे न्याय मिलता है तो ईडी की कार्रवाई से हम खुश हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इंस्टीट्यूट के बाहर स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन भीतर ईडी की टीम मौजूद है जो कि सर्वे कर रही है, कार्रवाई कर रही है। छोटे से ब्रेक